हेलो बच्चों, वेलकम अगेन। तो क्या हम लोग पढ़ रहे थे? क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये हमारा सेकंड लेक्चर है। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? क्रॉप्स और उसके टाइप्स के बारे में। आप लोग को याद है? मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। क्या होता है क्रॉप्स? when the same kind of plants are grown on a large scale to produce crops like to produce foods like what? Cereal, pulses, vegetables, fruits, etc. is called crops. Okay, इसके एग्जाम्पल्स में भी हमने देखा था, क्या देखा था? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स होते हैं, जैसे सीरियल क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ऑयल सीड्स। ओके, तो फिर हमने क्या देखा था कि टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स। आई होप आप लोग को ये सारे याद हो। हमारा खरीफ क्रॉप किसमें होता है? मेरे पीछे पीछे आप लोग रिवाइज करो, किसमें होता है? रेनी सीजन में, यस। और हमारा रबी क्रॉप्स किसमें होता है? विंटर सीजन में। ओके, तो इतना हम लोग ने पढ़ा था। फिर हम लोग ने लास्ट में पढ़ा था कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस। बेसिक प्रैक्टिसेस में क्या थे? हमारे 7 टॉपिक्स थे। फर्स्ट था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल था। सेकंड क्या था? सेकंड था हमारा शायद एडिंग नहीं, सोइंग था, सॉरी। थर्ड था हमारा एडिंग फर्टिलाइजर एंड मैन्यूर। फोर्थ था हमारा रिमूवल ऑफ वीड्स, इरिगेशन। ऐसे ऐसे करके हमारे सारे पॉइंट्स थे। तो मैंने आपको बताया था जैसा कि हम लोग एक एक करके पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ओके, कैसे हमें कल्टीवेशन करने से पहले सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है, वह उसका हम लोग पूरा आज प्रोसेस कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मैं आपको कुछ एक रफली स्केच दे देती हूँ। ओके, तो जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग लगाने से पहले, आप लोगों ने देखा होगा या किया भी होगा आप लोगों ने, बहुत से जिसने जिसने भी किया वो कमेंट करेगा। ओके, किसने किसने पहले कोई भी क्रॉप्स लगाने से पहले सॉइल को प्रिपेयर किया है? तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या करते हैं हम लोग? पहले मिट्टी को हम लोग क्या करते हैं? प्लग करते हैं, फिर लेवल करते हैं। ओके, तो इससे हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो द सॉइल इज प्रिपेयर्ड फॉर सोइंग सीड्स ऑफ द क्रॉप्स बाय फर्स्ट प्लगिंग, सेकेंड लेवलिंग, थर्ड मैन्यूरिंग। तो सॉइल जो प्रिपेयर्ड होता है किसके लिए? सोइंग सीड्स ऑफ द क्रॉप्स। ठीक है, क्रॉप्स के सीड्स को सो करने के लिए जो सॉइल प्रिपेयर होता है वो हमारे कुल मिला के 3 स्टेप्स में होते हैं। फर्स्ट प्लगिंग, सेकेंड लेवलिंग, थर्ड मैन्यूरिंग। ओके, तो आप लोगों को याद होगा जो हमारा बेसिक प्रैक्टिस में जो 7 पॉइंट्स थे उसमें से एक पॉइंट था हमारा एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। तो इसमें जो हमारा लास्ट पॉइंट है मैन्यूरिंग, वो हम लोग किस में पढ़ेंगे? वो लास्ट वाले में पढ़ेंगे, मतलब वो उस टॉपिक में पढ़ेंगे, एडिंग मैन्यूरिंग एंड फर्टिलाइजर। आज हम लोग बस ये 2 पढ़ेंगे। एडिंग, ये मैन्यूरिंग है, ये हम लोग ब्रॉड में पढ़ेंगे आगे। तो आज मैं इसको आपको बस एक रफ स्केच दे दूंगी, उसके बारे में हम लोग ज्यादा आज पढ़ेंगे नहीं। ओके, तो आज हमारा कौन सा मेन 2 पॉइंट्स है? प्लगिंग एंड लेवलिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा प्लगिंग। क्या है? द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लगिंग। मिट्टी को ढीले करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? प्लगिंग। जैसे कि मिट्टी एक लेयर बनाई होती है, एक टाइट लेयर बनाए होते हैं, अगर हम लोग डायरेक्ट उसमें सीड लगा देंगे तो वो जो हमारा क्या कहते हैं, क्रॉप्स का जो रूट होगा वो कैसे, अब वो अच्छे से बढ़ नहीं पाएगा या उसको बहुत ही दिक्कत होगी बढ़ने में। लेकिन अगर हम लोग मिट्टी को लूज कर देते हैं तो मिट्टी के बीच में क्या, जैसे कि मिट्टी को हम लोग लूज कर दिए तो ये मिट्टी हो गया, तो इसके बीच में स्पेस आ जाएगा जिससे कि रूट अच्छे से अपना ब्रेथ इंक्रीज कर सकेगा और अच्छे से पेंट्रेट हो सकेगा। ओके, तो अब हम यही पढ़ेंगे। तो अब जैसे कि हम लोग क्या पढ़े अभी हम लोग कि लूजनिंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड प्लगिंग। तो अब इससे एक क्वेश्चन राइज होता है, व्हाई प्लगिंग ऑफ सॉइल इज नेसेसरी। ओके, तो चलिए इसका 5 पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। Why plugging of soil is necessary? तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? द लूज सॉइल अलाउज द प्लांट रूट टू पेंट्रेट फ्रीली एंड डीपर इनटू द सॉइल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हमारा मिट्टी क्या होगा, जो हमारा मिट्टी है ये जब लूज हो जाएगा तो ये क्या होगा, इसके बीच में स्पेस आ जाएंगे, एयर स्पेस आ जाएंगे, जिससे कि क्या होगा, जो हमारे क्रॉप्स का या जो हमारे प्लांट का जो रूट है वो इजिली ब्रेथ उसका इंक्रीज हो सकेगा, पेंट्रेट हो सकेगा और वो डीपर सॉइल में डीप जा सकेगा। ओके, फिर हमारा सेकंड क्या है? इट अलाउज प्लांट्स टू ब्रीथ इजिली। ठीक है, अब वो प्लांट्स को इजिली ब्रीथ करने में मदद करे। ब्रीथ मतलब हमारे जैसे सांस लेना नहीं, ब्रीथ इन द सेंस जैसे कि न्यूट्रिएंट्स लेने में या फिर फैलने में उसको मदद करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो क्यों मदद करेगा? जैसे बिकॉज लूज सॉइल कैन होल्ड लॉट ऑफ मॉइस्चर इन इट। यस, एज आई से यू कि अगर हम लोग किसी मिट्टी को प्लग करेंगे तो उसके बीच में क्या आ जाएंगे?
एयर स्पेस आ जाएंगे। इट इज अ मेन पॉइंट कि प्लग करने क्यों किया जाता है, क्योंकि बस उसमें एयर स्पेस आ जाता है। तो इसके ये 5 पॉइंट्स है, तो ये आप लोग याद रखिए कि उसके बीच में एयर स्पेस आ जाता है। तो एयर स्पेस हो जाएगा, उसमें क्या होगा, मॉइस्चर भी होगा। तो मॉइस्चर की वजह से प्लांट के जो रूट्स हैं या प्लांट इजिली ब्रीथ कर सकेगा। ओके, फिर थर्ड पॉइंट क्या है, इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ वर्म्स एंड माइक्रोब्स। अब जो प्लगिंग है वो क्या कहते हैं, वर्म्स माइक्रोब्स। अब ये क्वेश्चन आता है कि भाई हम लोगों को कोई भी प्लांट्स लगाने के लिए वर्म्स और माइक्रोब्स की आखिर जरूरत क्या है, क्या जरूरत है कीड़े मकोड़ों को उसमें जन्म देने की। तो उसका बहुत ही बड़ा रीजन है, हम लोगों को माइक्रोब्स और वर्म्स अपने सॉइल में इसलिए चाहिए ताकि वो क्या कर सके, ह्यूमस दे सके अपने मिट्टी को, जिससे कि हमारा प्लांट्स वो अच्छा ग्रोथ करे। तो इसलिए अब जब हमारे सॉइल के बीच में क्या होगा, स्पेस होगा, तो उस स्पेस में क्या मिलेगा, वर्म्स माइक्रोब्स को और वर्म्स को रहने का जगह मिलेगा, जिससे कि हम लोग को क्या मिलेगा, लॉट ऑफ ह्यूमस, which is very essential nutrients for our plants. Okay, are you getting my point? Last क्या है, sorry, fourth point क्या है, it also uproots and buries the weeds. Yes, अब आप लोगों ने देखा होगा या किया भी होगा कि जब भी हम लोग मान लीजिए कोई स्पेस पर प्लांट लगाने जाते हैं, ये कोई हमारा स्पेस है, जैसे कि ये हमारा स्पेस है, इसमें हम लोगों को क्या करना है, प्लांट लगाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ के सारे घास फूस को हटाएंगे। ठीक है, घास फूस को हटाएंगे। तो अब हमारे घास फूस ना बहुत ही जिद्दी टाइप के होते हैं, अगर उनका थोड़ा सा भी रूट हमारे सॉइल में बचा रह गया ना, तो फिर से वो एक बड़ा सा घास बन जाएंगे। तो उसके लिए एक रीजन ये भी है कि हम लोग प्लगिंग करते हैं, ताकि जब हम लोग इसको प्लगिंग करेंगे तो जो हमारे वीड्स के रूट्स हैं वो अंदर तक से एकदम जमीन से उखड़ जाएंगे, जिससे वापस से वीड्स नहीं आ पाएंगे। तो ये क्या प्लगिंग क्या करता है, हमारे वीड्स को एकदम जड़ से उखाड़ने में, अपरूट्स करने में और ब्राइज करने में हमारे वीड्स को मदद करता है। ओके, प्लगिंग देखिए प्लगिंग का कितना सारा इंपॉर्टेंस है। द लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स न्यूट्रिएंट्स रिच इनटू द टॉप टू द सॉइल। यस, अब जैसे कि अब आप लोग जानते हो कि हमारे मिट्टी में बहुत सारे लेयर्स होते हैं, तो उससे क्या, तो जो सॉइल जब हम लोग लूज कर देंगे तो क्या होगा, जो हमारा लोअर पार्ट है, मतलब सॉइल का जो लोअर पार्ट है वो ऊपर हो जाएगा, ऊपर का पार्ट नीचे होगा, जिससे कि न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होगा और हमारा सॉइल क्या बन जाएगा, मोर फर्टाइल। ठीक है, मोर फर्टाइल बन जाएगा। ओके, तो प्लगिंग के लिए मतलब जैसे प्लगिंग हम लोग हाथ से नहीं, उसके लिए बहुत सारा, अब जैसे कि हम लोग को छोटा प्लांट्स लगाना है, मान लो कि आपके घर के सामने आपको एक प्लांट लगाना है, तो उसके लिए तो आप लोग कोई भी छोटे मोटे इक्विपमेंट्स का यूज करके आप लोग प्लग कर सकते हो। बट अब जैसे फील्ड में हम लोग को पूरे अपने गाँव के खेतों में, मान लीजिए हम लोग को अब क्या करना है, हम लोग को गाँव के खेतों में हम लोग को कल्टिवेशन करने का काम मिल गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब उतने को हम लोग कोई छोटे इक्विपमेंट से तो नहीं प्लग कर सकते, तो उसके लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स का यूज होता है। ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ। हाँ, तो बच्चों हम लोग ने पढ़ लिया प्लग। अब तो मैंने बताया था जैसा आप लोगों की कि मैं आप लोगों को कुछ इम्प्लीमेंट्स दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये हमारा पहला इम्प्लीमेंट्स है हो, ये हमारा प्लगिंग के लिए यूज़ होता है। देखिए यहाँ पर हम इसके लास्ट में देख सकते हैं कि ये जो है, ये पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये हमारा बेंड प्लेट है जो कि मिट्टी में जाता है, और ये एक हैंडल हमें ऊपर एक ये हैंडल पार्ट दिख रहा है, आप देख सकते हैं ये हैंडल, फिर ये ग्रिप है और रॉड और बीम, ये हमारा एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट है, इसका नाम है हो। ठीक है, हमारा नेक्स्ट एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट है अ वुडन प्लग। ओके, तो आप इसमें जैसे देख सकते हैं, ये देखिए ये हैंडल बना हुआ है, ये पार्ट दिख रहा है हैंडल, जो ट्रायंगुलर वुड शेप का है, तो ये हैंडल है जो कि प्लग शेयर करने का काम करता है। प्लग शेयर करने का काम मतलब ये मिट्टी में जाता है और प्लगिंग का काम करता है। ये आगे ये जो वुडन बीम आप लोग को दिख रहा है, ये किसी से भी, ये जनरली ब्लॉक से भी मतलब खींचे जाते हैं, जिससे कि पीछे से प्लग होता है। बट अब ट्रैक्टर्स का आ गया है तो ये बहुत ही कम यूज़ होते हैं। ओके, तो ये हमारा है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट जो कि प्लगिंग के लिए यूज़ होता है, और ये तो अभी भी बहुत जगह पे यूज़ किए जाते हैं, हमारा ये जो हो है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट है अ ट्रैक्टर ड्राइवर। ठीक है, कल्टीवेटर, सॉरी, ड्राइव एंड कल्टीवेटर। ओके, ये हमारा देखिए, अब इसमें जैसे कि आप लोगों को लास्ट में ये कुछ नुकीले ये ट्रायंगुलर शेप के क्या दिख रहे हैं, कुछ हैंडल टाइप दिख रहे हैं, ये सब हमारे हैं प्लगिंग में यूज़ करने वाले इम्प्लीमेंट्स। ओके, तो ये जो ऊपर हमारी ये हैंडल है, ये ट्रैक्टर से जॉइंट होता है। जब ट्रैक्टर चलती है तो ये मिट्टी में सारे ये ट्रायंगुलर जो भी नुकीले शार्प पॉइंट्स हैं वो मिट्टी में अंदर चले जाते हैं और फिर प्लगिंग करते हैं।
ओके, आई होप। ओके बच्चों, तो हमने क्या किया, प्लग कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, लेवलिंग। हमारा क्या पॉइंट, सेकंड पॉइंट था, क्या था, इधर देखिए लेवलिंग, ये साइड पे इधर देखिए लेवलिंग था हमारा सेकंड पॉइंट। तो अब हम लोग लेवलिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेवलिंग में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक सेकेंड, या वो मैं कैमरा थोड़ा सा ठीक करने लग गई थी। तो चलिए, तो अब हम लोग क्या पढ़े थे, पहले प्लगिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है। फिर अब हम लोग की बारी है लेवलिंग पढ़ने की। तो लेवलिंग में क्या, द प्लग्ड सॉइल इज लेवल्ड बाय द प्रेसिंग इट विद वुडन लेवलर सो दैट द टॉप ऑफ द सॉइल इज नॉट ब्लोन अवे और ड्रेन्ड ऑफ बाय द वाटर। अब हम लोग जो हमारा प्लग्ड सॉइल है, अब हम लोग उसको क्या करेंगे, लेवल करेंगे, उस पर एक सतह देंगे, ठीक है। अब क्यों सतह देते हैं, तो प्लग्ड सॉइल को लेवल करते हैं, क्यों, मिट्टी को प्रेस करके हम लोग क्या करेंगे, बाय प्रेसिंग इट, प्रेस करके हम लोग उसको वुडन लेवलर से प्रेस करके हम लोग उसको एक लेवलिंग करेंगे उसका। क्यों करेंगे लेवलिंग, ताकि जो हमारे टॉप ऑफ द सॉइल है वो किसी स्ट्रॉन्ग विंड से या फिर वाटर से, इरिगेशन से, रेन से उड़ ना जाए या ड्रेन ऑफ बह न जाए। तो अब हम लोग इसके भी 5 पॉइंट पढ़ेंगे, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, क्या कि वाई प्लगिंग इज नेसेसरी, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स आप लोग अच्छे से याद करें ना, ये एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, और अगर आप लोग ये 5 पॉइंट्स लिख दो। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाई इट इज नेसेसरी टू लेवल द सॉइल, ओके, और हाउ लेवलिंग ऑफ सॉइल इज बेनिफिशियल। तो चलिए, इसके भी 2 पॉइंट्स हम लोग पढ़ लेते हैं फटाफट से। तो द लेवलिंग प्रिवेंट्स द टॉप फर्टाइल सॉइल फ्रॉम बीइंग कैरीड अवे बाय द स्ट्रॉन्ग विंड वॉस्ड बाय द रेन, ठीक है। अब आप लोग जानते हो कि हमारा जो सॉइल का जो टॉप ऑफ ये सॉइल हो गया हमारा, तो इसका जो टॉप ऑफ द लेयर होता है ये वेरी फर्टाइल होता है। तो अगर हम इसको प्लग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो अब हम लोग को प्लग करने से ये डर रहता है कि हमारा, जैसे कि अब स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से, ताकि हमारा टॉप सॉइल कहीं उड़ ना जाए, ब्लोन अवे ना हो जाए और ड्रेन ना हो जाए किसी की बाय, किससे, रेन से और इरिगेशन से, ओके। फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट क्या, इट हेल्प्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ड्यूरिंग इरिगेशन। और दूसरा क्या ये मदद करता है, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर में मदद करता है। मतलब ये, जैसे कि अब हम लोग प्लग करते हैं तो क्या हो जाएगा, कहीं कहीं हमारा ऊपर जमीन, कहीं नीचे जमीन, कहीं मतलब गड्ढा, कहीं ऊंचा, ऐसे हो जाएगा। मतलब कि ये एक प्लेन फील्ड नहीं हो पाएगा। तो अब जब हम लोग इरिगेशन करेंगे तो क्या होगा, कहीं पानी जमा हो जाएगा, कहीं पानी जाएगा ही नहीं, फिर कहीं पानी जमा हो जाएगा, कहीं जाएगा नहीं। तो इससे हमारे क्रॉप्स खराब हो जाएंगे, क्योंकि किसी को ज्यादा पानी मिल जाएगा, किसी को कम पानी मिल जाएगा, ठीक है। तो जब हम लोग इसको लेवल कर देंगे, एक बराबर कर देंगे, तो क्या होगा, एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा हमारे किसका, फील्ड का, किसके लिए, इरिगेशन के लिए। अब जनरली वुडन लेवलर और आयरन लेवलर इज यूज्ड फॉर लेवलिंग सॉइल, ठीक है। अब वुडन लेवलर या आयरन लेवलर का यूज होता है सॉइल को लेवल करने के लिए। सॉइल लेवलर कैन पुल्ड बाय द ब्लॉक्स और ट्रैक्टर्स। और जो सॉइल लेवलर होता है वो किससे पुल किया जाता है, नहीं तो अब तो ट्रैक्टर ज्यादातर यूज होने लगे हैं, ब्लॉक कार्ड्स भी कहीं कहीं यूज होते हैं, लेकिन पहले के जब लोग थे तो वो लोग ब्लॉक्स यूज करते थे, क्योंकि हर जगह ट्रैक्टर नहीं अवेलेबल था। तो ये दोनों हैं जो कि ब्लॉक्स और ट्रैक्टर्स, जो कि हमारे लेवलिंग के लिए यूज होते हैं। तो आई होप आप लोगों को दोनों पॉइंट समझ में आ गया होगा, प्लगिंग, लेवलिंग, ओके। लास्ट है मैन्यूरिंग। तो मैंने आपको बताया था कि वो हम लोग एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर में उस पॉइंट को कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।